निर्गमन 32 उसका 17 और 18। उसने कहा, यह जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का है और न हारने वालों का, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। तो इस जगह पे जब यहोशू ने शब्द सुना तो तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है, लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। उसने उनसे कहा, ये जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। इसका मतलब मूसा ने कहा कि पाप बढ़ चुका है और लोग पाप में जाकर प्रभु से दूर, प्रभु के विरोध में चीजें कर रहे हैं। इसी अगर आप 25 पढ़ो। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहार के योग्य हो गए। उपहास के योग्य हो गए। उपहास इंग्लिश लिखे लूज। इब्रानी में हम देखते हैं कि वो नेकेड हो गए हैं, कपड़े उतार दिए हैं। अब समझो, इतना पाप, इतनी छल, इतनी चीजें बढ़ गई कि वो इस तादाद तक गिर गए। और जब तक मूसा नहीं आया, उन्होंने वेट नहीं करी और उन्होंने प्रभु के विरोध में काम करना शुरू कर दिया। और इसके बाद वचन 26, उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निवास पर खड़े होकर ध्यान दें, उनको निरकुंश देखकर, उनको निरकुंश देखकर पढ़ो। जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। हालेलुया। उनको निरकुंश देखकर मूसा ने छावनी की ओर से, प्रभु की हजूरी से, प्रभु की प्रेजेंस से, बाइबल बयान करती है, खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। आज मेरा प्रश्न कि आप किसकी ओर के हैं, या आप कौन सी टीम के हैं? स्वर्ग की टीम के हैं या नरक की टीम के हैं? यीशु की टीम के हैं या शैतान की टीम के हैं? आज एक चुनाव, यीशु ने चुनाव किया। उसने कहा, तुम चुनाव कर लो, तुमने क्या करना है। मैंने चुनाव कर लिया है, मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। हालेलुया। आज एक चुनाव, आज एक टीम, आज एक दिशा में की ओर बढ़ना। हालेलुया। वो लोग, बाइबल में लिखा है, उनकी चिल्लाहट थी, वो गाना गा रहे थे, झूम रहे थे, ऊंची आवाजें, इतनी ऊंची आवाज कि उनको पर्वत पे सुनाई दे रही थी, दूर तक सुनाई दे रही थी। आज शत्रु की, संसार की आवाज बढ़ती जा रही है और कलीसिया, प्रभु की टीम की आवाज धीमे होती जा रही है। पाप की आवाज पूरा बड़ी तादाद पे बढ़ती जा रही है, जिसमें वो घमंड करते हैं, और प्रभु के सुसमाचार की, सत्य की आवाज को दबाया जा रहा है। आज घमंड, LGBT, सेम सेक्स, ये सारी चीजें, इनकी रैलियां निकलती हैं प्राइड के नाम से, घमंड के नाम से, कि हम ये कर रहे हैं और हम इसमें घमंड करते हैं ओपनली। पर आज सत्य को दबाया जा रहा है, आज सत्य को रोका जा रहा है, आज सत्य अपनी आवाज को नहीं पहुंचा सकता। हम कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? शैतान, पाप की आवाज ऊंची होती जा रही है और कलीसिया, सत्य की आवाज धीमी होती जा रही है। कलीसिया, आज हमें जागरूक होना होगा। आज जो लोग प्रभु पे विश्वास नहीं करते, एथिस्ट, वो घमंड से उनकी आवाज ऊपर हो रही है, बढ़ रही है। संसार, ईवल, दुष्टता, करप्शन की आवाज बढ़ती जा रही है और सत्य की, सही की, सुसमाचार की, प्रभु के कलाम की आवाज शत्रु धीमी करते जा रहा है।
आज कलीसिया को लगता है कि कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, कलीसिया को लगता है हमें कलेश में क्यों पड़ना है, कलीसिया को लगता है अपना साइड पे रहो, अपना बच के रहो, क्यों इन्वॉल्व होना है। ये शत्रु की चाल है, ये प्रभु की आज्ञा है, हम खुद नहीं जा रहे। आज हम अभी मुंबई, उसके बाद असम, हम खुद नहीं, ये प्रभु की आवाज है। उसके वचन में उसने कहा है हमसे, जाओ सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, ताकि वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें और उन्हें जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ, बताओ उन्हें। आज अगर हम प्रभु का प्रचार, हम नहीं, ये प्रभु की आज्ञा है, जिसके हम हैं उसने हमें बोला है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था, उन्होंने माइक बंद कर दिया, बट ये वाला माइक कैसे बंद हो सकता है? जो उसने हमारी लाइफ में किया है, जो वो कर चुका है, जो कर रहा है, हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? हालेलुया। हमें जागरूक होना पड़ेगा, हम चुप नहीं ठहर सकते। कलीसिया, बाइबल में लिखा है अगर तुम चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पर उसकी स्तुति, उसके काम बंद नहीं होने वाले हैं। हालेलुया। कलीसिया, आज हमारी आवाज ऊंची, आज लोग दबा रहे हैं, हमें दबना नहीं, हमारी आवाज और ऊंची बढ़ के। हालेलुया। उस अंधे व्यक्ति को जब वो पुकार रहा था, यीशु दया कर, उसे दबाया जा रहा था, नहीं चुप हो जा, वो रुका नहीं, वो और चिल्लाकर उसने यीशु को पुकारा, ए दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। आज जरा सा विरोध आता है, आज जरा सा सताव आता है, हम घर में चुप के बैठ जाते हैं, किसी को पता ना लगे कि मैं यीशु के पीछे हाँ, किसी को पता ना लग जाए कि मैं चर्च जाना। आज किस चीज का डर है, किस चीज की शर्म है? जिसने आपको पाप के गड्ढे से निकाला उसके लिए शर्म खाते हो? जब बीमारियों में डेथ बेड पे पड़े थे, प्रभु ने दया करी और आज मुझे खड़ा कर दिया, उसके लिए शर्म खा रहे हैं हम। किसकी शर्म, किसका डर? मनुष्य के डराने से ना डरो, पर उससे डरो इसके हाथ में तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा दोनों है। हालेलुया। आपको समझना है, आवाज में ताकत है, पुकारने में सामर्थ है। जब हम बोलते हैं, ये चीजें यूं ही नहीं है, ये चीजें स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। बाइबल में लिखा है विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो जब सुनाया जा रहा है, जब बोला जा रहा है, इसका मतलब वो शब्द काम कर रहे हैं, ये चीजें आत्मिक है, स्पिरिचुअल है। शैतान क्यों चुप करा रहा है लोगों को? क्योंकि उसको पता है शब्द पुकारना, बोलना स्पिरिचुअल है। यहोशू 6:20। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब उन्होंने बड़ी ध्वनि से, उन्होंने चिल्लाकर प्रभु की जय जयकार करी, पुकारा तो रई फूकी गई और उन्होंने चिल्लाया। और क्या हुआ उसके बाद? तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। हालेलुया। तब शहरपनाह गिर गई, नींव से उखड़ के गिर गई। कब? जब वो चिल्लाए, जब उन्होंने पुकारा, जब उन्होंने प्रभु की स्तुति करी, प्रभु की महिमा करी, वो लज्जाए, वो रुके नहीं। हालेलुया। हमारा मिरेकल हमारी आवाज में, हमारे पुकारने में है, हमारे शब्दों में, सुसमाचार ले जाने में। आज उसी आवाज को दबाया जा रहा है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो आवाज उन दीवारों को आपकी लाइफ से ढाए। हालेलुया। जब उन्होंने पुकारा, चिल्लाया, वो वॉइस स्पिरिचुअल है। जब पुकारते हो, आप सुसमाचार करते हो, ये चीजें स्पिरिचुअल है, यूं ही नहीं है। अब अपनी गवाही बांट रहे हो, ये चीजें आत्मिक है। अब प्रभु के लिए खड़े हो रहे हो, ये स्पिरिचुअल। बाइबल में लिखा गिदोन के पास 300 लोग थे और 3 लाख 3 लाख लोगों के विरोध में वो जा रहा था। तो जब वो अटैक करने जा रहे थे, क्या छुपके अटैक कर रहे थे वो? हाँ, किसी को पता ना चल जाए हम अटैक करने आए। प्रभु ने कहा जब जाएगा नरसिंगे फूंकते हुए, चिल्लाके
तुमने आक्रमण करना है। और जब उन्होंने ऐसा किया, चिल्लाया, और बाइबल बयान करती है वो 300 लोग जीते, प्रबल हुए, और प्रभु ने उनके अंदर एक बड़ी गवाही को तैयार किया। हालेलुया। 3 लाख मिडियनाइट्स थे, पर वो प्रबल हुए। हालेलुया। प्रभु चाहता है उसके लोग समझे, जाने। हम चुप नहीं बैठ सकते, मगर चुप कराने से हम चुप नहीं ठहर सकते। जो प्रभु ने हमें किया है, जो हमारी लाइफ में किया है, मैं चिल्लाकर उसकी जय जयकार करनी है, उसकी स्तुति करनी है, उसके नाम को महिमा देनी है। हालेलुया। शैतान, नरक की टीम चाहती है कि हमारी आवाज को कम कर दे, हाँ, हमारी आवाज को डाउन कर दे, ताकि हम ना पुकारें। अमेरिका जैसी जगहों पर पाप के विरोध में, और वहां नहीं, यहां भी आप बोल नहीं सकते। लोगों को जैसा जीना है वैसे जिए, हाँ, उनकी बॉडी अबॉर्शन कराना चाहते हैं, आप ना बोले, लोग हर्ट होते हैं। किस रीति से सत्या की आवाज दबाई जा रही है। एलजीबीटी अगर वो वैसे रहना चाहते हैं, उनको रहने दो, उनके विरोध में ना बोलो, वो हर्ट हो जाएंगे। हम प्रभु के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसके वचन के साथ, वो हर्ट हो जाएंगे। यहां की हर्ट, जो अनंत काल की हर्ट मिलनी है, उसका क्या? यहां पे जरा सा उनको बोल के वो हर्ट हो जाएंगे। हम यहां पे हर्ट करने के लिए तैयार हैं, पर हम नहीं चाहते कि नरक की अनंत काल की हर्ट में से वो गुजरे, जहां पे अनंत काल उन्होंने रहना है। यहां की हर्ट हम रेडी हैं, पर वो हर्ट से बच जाओ। हमें सतर्क होना पड़ेगा कलीसिया, सचेत। हम अपनी आवाज को धीमी नहीं दबा नहीं सकते। शत्रु पाप की आवाज इतनी बड़ी तादाद पे, बड़े बड़े स्पीकर, बड़ी बड़ी चीजों में, और हमारे ऊपर, सत्य के ऊपर बाधाएं लगाई जा रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये बोल सकते हो, तुम ये नहीं बोल सकते। आज सत्य की आवाज दबाई जा रही है। झूठ जितना मर्जी न्यूज़पेपरों में आ रहा है, हर जगह ओपनली, पर सत्य की बात पे, सत्य पे अटैक है। आज सत्य के विरोध में दुनिया उठ रही है। आज लिव इन रिलेशनशिप, कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों को, पर सत्य की आवाज के विरोध में लोग उठ रहे हैं। जागरूक होना पड़ेगा। यार, बड़ी बड़ी पब्स, बड़ी बड़ी पार्टीज, बड़ी बड़ी जगहों पे रात को 2-2, 3-3 बजे तक डीजेस लगे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे प्रभु की बात, प्रभु का प्रचार, प्रभु के काम, लोगों का छुटकारा, लोगों की हीलिंग्स, लोगों का उद्धार छुपा हुआ है, वहां पे बाधाएं, वहां पे रुकावटें, वहां पे सीमाएं। हमें जागरूक होना पड़ेगा कलीसिया। का सुसमाचार लोगों के हार्ट को छूता है, उनके अंदर रिपेंटेंस रिलीज करता है। वो उनके मन टूटते हैं और उनके मन प्रभु के सम्मुख जाते हैं। सुसमाचार प्रचार होना अनिवार्य है। ये प्रभु की आज्ञा है जो प्रभु ने दी है। हालेलुया। शैतान लगा हुआ है चीजों को कैंसिल करने की। सवास को हम थमने नहीं देंगे। प्रेतोगाम 2:2, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया, शब्द आया, पढ़ो। और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। सारा घर जहां पे वो बैठे थे गूंज उठा। आवाज, सनसनाहट का शब्द, वो आवाज आई और वो जगह हिल गई। अब समझ रहे हो आज शैतान आवाज के पीछे क्यों है, क्यों चीजें बंद कराने के प्रयास कर रहा है। असत्य की चीजें डिलीट करी जा रही हैं। ये नहीं बताना, जब अवेयरनेस प्रभु के लेके बढ़ रही है, उन चीजों को निकाला जा रहा है। जब शैतान के एजेंडे एक्सपोज किए जा रहे हैं, उन चीजों को डिलीट किया जा रहा है। आवाज पे अटैक है, क्योंकि शैतान को पता है जब आवाज
वो सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया और वो जगह हिल गई। अब समझ रहे हो, शैतान ने जो बीज बोए गए, शैतान ने जो नींवें खड़ी करी है लोगों की लाइफ में, जब शब्द आता है, जब अभिषिक्त उस सुसमाचार को लेके आते हैं, शैतान की नींवें हिलती हैं। वो लोगों को छोड़ के जाता है और लोगों के बंधन जुए से वो फ्री होते हैं। आज अटैक इसीलिए प्रभु की आवाज पर है, सुसमाचार की आवाज पे है, सत्य की आवाज पे है। 2:14 प्रेरितों 2:14। यस। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों। हालेलुया। तब पतरस खड़ा हुआ और कहने लगा, खड़ा हुआ और कहने लगा। आज जरूरत है कलीसिया को स्टैंड लेने की, कलीसिया को खड़े होने की। आप अपने कंफर्ट में रह के छुप के बैठ नहीं सकते कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरी चंगाई होगी, मेरा छुटकारा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं ठीक हो गया, तो बस मैं नहीं वाद विवाद च पैना। आज कलीसिया अपने कंफर्ट में रह के अपने घरों में छुप के नहीं बैठ सकती। जरूरत है आपको स्टैंड लेने की, जरूरत है आपको खड़े होने की, जरूरत है आपको सुसमाचार बताने की, जरूरत है आपको अपनी गवाही बांटने की, जरूरत है वो काम जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है उसको औरों तक ले जाने की जरूरत है। हम ठहर नहीं सकते, हमें खड़े होना है, आपको स्टैंड लेना है। गलत हो रहा है, आपको स्टैंड लेना है। आप गलत को देख के छुप के बैठ नहीं सकते। उसने पुकारा, उसने बोला रिपेंट करो। उत्पत्ति, प्रॉब्लम कहां थी? उत्पत्ति 19 उसका 1 निकालो। बाइबल बयान करती है यहां पे लूत, पढ़ो। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सदोम के फाटक के पास बैठा था। अब ध्यान दे रहे हो, लूत सोदम के फाटक के पास बैठा था। वहां पे पाप हो रहा है अंदर, वहां पे लोग गलत हरकतें कर रहे हैं, वहां पे अन्याय बढ़ रखा है और यहां पे लूत बैठा है। पाप बढ़ गया है, अब कैसे ठहर सकते हो, कैसे बैठ सकते हो? जरूरत है आपको खड़े होने की, जरूरत है आपको प्रभु के कलाम को ले जाने की, जरूरत है उसके सुसमाचार को बताने की। आप चुप नहीं सकते, ठहर सकते, आप शांत नहीं ठहर सकते। जो चिन्ह प्रकट हो रहे हैं यह सबूत है उसका आगमन निकट है। और हम अपने कंफर्ट जोन में चुप नहीं बैठ सकते, को निकलना पड़ेगा। सुसमाचार, उस आवाज को लेके जाना पड़ेगा। पतरस खड़ा हुआ और उसने पुकार के बोला, मैं तो अकेला हूं, कौन है मेरे साथ? मुझे मार देंगे, सब मेरे विरोध में है, सब मेरे खिलाफ ने, मैं नहीं करना। अब समझ रहे हो, पतरस खड़ा हुआ और उसने पुकारा, उसने बोला। आज हम डर के मारे छुप के बैठ नहीं सकते। जरूरत है उसके लोगों को खड़े होकर प्रभु के कलाम को हियाव के साथ बांटने की। डरो ना, वो क्या सोचेगा? मैं एक ही बात बोलता हूं, क्या सोचेगा वो जब नरक में होगा? जब आपके पास कुंजी थी स्वर्ग की, आपने उसे क्यों नहीं दी? इसीलिए चुप ना बैठो, प्रभु चाहता उसके लोग खड़े हों। हालेलुया। पहला शमूएल 4 उसका 13। वह जब हम नहीं ठहर सकते बैठे हुए, और प्रभु का सिस्टम बिगड़ रहा है, प्रभु की चीजें खराब हो रही हैं। पढ़ो। वह जब पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जो रहा था। ध्यान दो, वो मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा था। मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा था। पढ़ो। बैठा बाट जो रहा था, और जो ही उस मनुष्य ने नगर में पहुंचकर वह समाचार दिया, त्यों ही सारा नगर चिल्ला उठा। पढ़ो आगे इसका 18। जो ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर
गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इस्राएलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। हालेलुया। जब वो प्रभु के संदूक का नाम एली फाटक के पास कुर्सी पर पछाड़ खाकर गिर गया और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई, वो बैठा रहा, वो खड़ा नहीं हुआ, स्टैंड नहीं लिया उसने, और गर्दन टूट गई। और बाइबल बयान करती है जो संदूक था वाचा का वो उठा लिया गया। आज लोग स्टैंड नहीं ले रहे। आज जो लीडर्स हैं, जो चर्च के एल्डर्स, पास्टर्स, प्रचारक स्टैंड नहीं ले रहे, लोगों के कंफर्ट के मुताबिक चीजें बोल रहे हैं, जो कलीसिया की हानि का कारण है, कलीसिया के उद्धार से पीछे हटने का कारण है। लोगों को रियलिटी नहीं बता रही, और इससे क्या हो रहा है? प्रभु की महिमा चर्चेस को छोड़ के जा रही है, प्रभु की प्रेजेंस लोग वहां से जा रही है, वहां पे बातें ही हैं और कुछ नहीं है। आज रियलिटी, खराई, सकरा है वो मार्ग, और बहुत थोड़े हैं। हालेलुया। रियलिटी से लोगों को छुपाना, स्वर्ग से लोगों को छुपाना है। हालेलुया। हम प्रभु के सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको खड़े होके सत्य को बताना है। हर एक जन से लेखा लिया जाएगा। जो आज प्रभु के मुताबिक, प्रभु के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, लेखा लिया जाएगा। हालेलुया। को ध्यान रखना है, प्रभु ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। रियलिटी, स्टैंड लेना है, चीजों को बताना है। आपके पड़ोस में, आपके जॉब पे, आपके लोग, आप कहीं पे, इतने सारे आपके कोई भी दोस्त क्यों नहीं, उनको बताना है, अपनी गवाही बांटनी है। जो तोड़ा आपको दिया है उसका लेखा लिया जाएगा। अब चुप नहीं बैठ सकते हैं, आपको खड़े होके बताना है। हालेलुया। विपरीत ठट्ठों की बातें से बजाय हम प्रभु के कलाम को, सत्य को लोगों तक पहुंचाएं। आमीन। शत्रु है जो नहीं बताता, शत्रु है जो वर्शिप नहीं करता। पता है सांप का के साउंड बॉक्स नहीं होता, सांप बोल नहीं सकता। अब समझ रहे होंगे, उसके साउंड बॉक्स नहीं है, उसके अंदर फिट नहीं है। यहूदा कभी भी उसने प्रभु की स्तुति नहीं करी जो प्रभु के साथ था, प्रभु की महिमा नहीं करी, प्रभु के नाम की परस्तिश नहीं करी। कब बोला? एक ही बार बोला। और किस लिए बोला? मैं सोशल जस्टिस लेके आ रहा हूं, मैं लोगों की चिंता कर रहा हूं। बाइबल बयान करती है मरियम, जिसके अंदर 7 बड़ी दुष्ट आत्माएं थी और प्रभु ने उसे आजाद किया था, वो व्यभिचार में थी, पर जैसी प्रभु के पास आई, प्रभु ने प्रार्थना करी और 7 दुष्ट आत्माएं छोड़ के चली गई। और जब वो आई, एक बड़ा परफ्यूम जिसकी कीमत एक पूरे साल की दिहाड़ी थी, एक पूरे साल की दिहाड़ी। और जैसे उसने किया, अगर आप बाइबल बयान करती है कि उसने उस परफ्यूम को तोड़ा। इंग्लिश में लिखा है शी ब्रोक इट। ब्रोक इट क्या है? उसने तोड़ा, उसने उंडेला नहीं, उसने उसको तोड़ा। जब वो, ये वही परफ्यूम था जिसे वो लगाया करती थी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए अपनी जगह की मैं यहां पे हूं। पर उन चीजों को जो वो किया करती थी, वो पाप को उसने प्रभु के आगे तोड़ा। अब समझ रहे हो? उस व्यभिचार को जो प्रभु के विरोध में था, उसने प्रभु के फीट के नीचे उन चीजों को तोड़ा, ब्रेक किया और ठहराया कि प्रभु जो चीजें मैं करती आई थी, आज तेरे सम्मुख, तेरे पैरों के आगे मैं उसे तोड़ती हूं। और आज एक नई शुरुआत की घोषणा, एक नई शुरुआत की आवाज प्रभु मैं आप तक ले जाती हूं। हालेलुया। जो करती आई थी अब ना करूंगी, पर जैसा आप कहोगे उसके अनुसार चलूंगी। आवाज। हालेलुया। बट यहूदा, इस दौरान उसकी आवाज वैसे तो नहीं खुली,
जब वो वर्शिप कर रही थी, जब उसने तेल उंडेला था, चाहिए था कि वो यहूदा भी उसके साथ मिलके प्रभु की वर्शिप करे उन कामों के लिए जो प्रभु ने किए थे। चाहिए था कि प्रभु तेरा थैंक्स, तूने इस बेटी को बचाया, प्रभु इस बेटी को नया जीवन दिया, प्रभु इसने अपना मन फिरा लिया। पर उसने वर्शिप नहीं करी, उसने थैंक्स नहीं किया। क्या कहता है, इतना महंगा परफ्यूम, 1 साल की दिहाड़ी, अच्छा होता यीशु के पैरों पे चढ़ा दिया इसने, अच्छा होता गरीबों में मैं बांट देता। अब समझ रही हो, बाइबल साफ रीति से बयान करती है, उसने ये इसलिए नहीं कहा कि वो गरीबों की चिंता करता था, बट इसीलिए कि थैली उसके पास थी और वो एक चोर था। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग प्रभु के काम को देख के प्रभु की परस्तिश नहीं करेंगे, प्रभु की स्तुति नहीं करेंगे, बट कुड़कुड़ाएंगे। ये चीज ठीक नहीं है, नहीं ठीक, कितना सही चीजों के लिए उनके मुंह नहीं खिलते वर्शिप के लिए और थैंक्स के लिए, बट कुड़कुड़ाने के लिए वो सबसे नंबर 1 पे होते हैं। ये फर्क है आत्मिक और संसारिक लोग के बीच में। अब समझ रहे हो, थैंक्स के लिए कभी नहीं आगे, प्रभु के काम के लिए कभी नहीं आगे, परस्तिश करने के लिए कभी नहीं आगे, बट जब बोलना है यहूदा की तरह कंप्लेन के लिए बोलना है, ये तूने सही नहीं किया, ये चर्च में सही नहीं है, ये चीजें ठीक नहीं है। अपनी आवाज को वाद विवाद और फालतू की चीजों के लिए प्रयोग ना करें। अपनी आवाज प्रभु ने हमें दी है उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी परस्तिश करने के लिए, उसका सुसमाचार बांटने के लिए, उसकी महिमा को छोर छोर तक ले जाने के लिए। हालेलुया। आवाज में ये जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है, इसे मृत्यु नहीं जीवन पैदा करो, लोगों की लाइफ बढ़े, उन्नति करे। अब लोगों को अनंत काल का जीवन उनकी लाइफ में रिलीज करो। हालेलुया। हमें समझना है आवाज। ये चर्च, अब समझ रहे हो, शुरुआत से ही गरीबों के लिए, कंगालों के लिए, विधवाओं के लिए शुरुआत से करते आ रही है, और हमें अब बोलने की जरूरत भी नहीं है जो ये चर्च कर रही है। हालेलुया। उसके बावजूद भी चर्च का असल मकसद जो है, जैसे पतरस कहता है कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है तेरी आत्मिक उन्नति के लिए, तेरी आत्मा के उद्धार के लिए, तेरे अनंत काल के जीवन के लिए, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, जो मेरे पास है। हालेलुया। चर्च का दर्शन जगह जगहों पे जाके, बॉम्बे, असम, गुजरात, अलग अलग छोर तक इंटरनेशनली रूहों को, रिवाइवल को पैदा करना, कलीसियाओं को तैयार करना, अंधकार से रूहों को लेकर स्वर्ग के ज्योति के राज्य में प्रवेश कराना। हालेलुया। और हम चुप नहीं बैठ सकते, दबाने पे भी हम दब नहीं सकते। जो प्रभु ने किया है, जो असाइनमेंट प्रभु ने दी है, मरने तक विश्वास योग्यता के साथ इस कार्य को पूरा करते रहेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। मरने तक विश्वास योग्य रहेंगे। जब प्रभु के महान दास प्रॉफिट टीबी जोशुआ, जिस दिन वो प्रभु के पास गए, उससे कुछ ही समय पहले वो चर्च में थे और प्रचार कर रहे थे, लोगों के बीच में थे और प्रभु का सुसमाचार दे रहे थे। हालेलुया। सामर्थी, ये आवाज आपकी ठहर नहीं सकती, आपकी बंद नहीं हो सकती, परिस्थितियों के मुताबिक नहीं। प्रभु प्रभु। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु दले। यूहन्ना 16 उसका 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। पर ढांढस बांधो, संसार में कलेश है। अब समझ रहे हो, संसार में कलेश है, संसार में कलेश है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। संसार के अंदर कलेश है। प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैंने कलेश को जीत लिया है, प्रभु ने कहा मैंने संसार को जीत लिया। अब समझ रहे हो, इसका मतलब संसार के अंदर ही कलेश है। अगर संसार को जीत लिया तो कलेश को जीत लिया। इसलिए ढांढस बांधो, इंग्लिश में लिखा है चेयर अप, चेयर अप,
चीयर करो, स्तुति करो। तो हमें क्या करना है? हमें उत्साहित होना है, हमें प्रभु की स्तुति करनी है, हमें प्रभु की महिमा करनी है, अपने मुंह से प्रभु के नाम को जलाल देना है, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 7 उसका 55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर। हालेलुया। जब स्तिफनुस को पत्थर मारा जा रहा था, उसे मारा जा रहा था, प्रभु के प्रचार के कारण उस पर ताड़ना हो पड़ी, उसे जान से मार देने के लिए उस पर पत्थर पड़े। बाइबल बयान करती है कि उसने यीशु को खड़े हुए देखा, प्रभु के दाहिने ओर खड़े हुए देखा। अब समझ रहे हो, प्रभु अपने सिंहासन से खड़ा होकर स्तिफनुस को देख रहा है। हाँ, स्तिफनुस के लिए क्लैपिंग कर रहा है, स्तिफनुस को उत्साह। स्तिफनुस को और कुछ नहीं, उसको दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि उसने यीशु को प्रभु के दाहिने ओर खड़े हुए देख लिया था। हालेलुया। वो हमसे दूर नहीं, हमारे निकट है। समझ रहे हो, प्रभु उत्साहित होता है, प्रभु हमारी ओर देखता है। बाइबल ने कहा, धन्य हो तुम जो सताए जाते हो, जो विरोध का हिस्सा हो, जो जिसका विरोध किया जाता है, तुम पर ताड़ना पड़ती है, लोग तुम्हारे बारे में ठट्ठा करते हैं, विरोध की बातें बोलते हैं, तुम धन्य हो ये जानते हुए, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। और अगर प्रभु बोल रहा है बड़ा प्रतिफल, तो वो अवश्य बड़ा है। हालेलुया। मत्ती 3 उसका 11 और 12। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खट्टे में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। उसका फैन वो अच्छी तरह साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्तों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने के नहीं है। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की चीजों को बोलने से ना लज्जाएं, खड़े रहें। वो आपके साथ हैं, वो गेहूं को उठाएगा, लेगा, वो छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। प्रभु से ना शर्माओ, ना लज्जाओ। लोग आपके विरोध में, आप अकेले क्यों नहीं खड़े रहो। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे आज लजाते हो संसार में लोगों के कारण, तो स्वर्ग में जब तुम आओगे सारे दूतों के सामने मैं भी तुम्हारा इनकार कर दूंगा। हालेलुया। आज लोग हमारा इनकार कर दे, अच्छा है, पर वो इनकार ना करे, अनंत काल का जीवन इनकार ना करे, यीशु के साथ रहना ये इनकार ना हो। संसार दुनिया सब इनकार कर दे, फर्क नहीं पड़ता, पर वो इनकार ना करे। हालेलुया। वो इनकार ना करे, एक ही बात, वो इनकार ना करे। आमीन। यूहन्ना 10 उसका 28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी और न कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन लेगा। जो प्रभु के हैं, जो डरते नहीं है, जो लज्जाते नहीं है प्रभु से, बाइबल क्या कह रही है, मैं उन्हें अनंत काल के जीवन को दूंगा। जो अपने तोड़े को इस्तेमाल करते, अपनी आवाज को चुप शांत नहीं रखते, मैं उन्हें अपने अनंत काल के जीवन को दूंगा, वे कभी नष्ट ना होंगे। आज चाहे मनुष्य हमें बोल रहा है, हमारे विरोध में चीजें रच रहा है, हमारे प्रभु के कारण, हमारे स्टैंड के कारण, बाइबल में लिखा है, अगर आप अड़े और खड़े हो, वे अनंत काल का जीवन पाएंगे और वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। अगर आज आप प्रभु की ओर हो, अगर आप प्रभु की टीम में हो, अगर आपकी आवाज प्रभु के लिए उठ रही है, तो आप अनंत काल के जीवन को पाओगे, आप कभी नष्ट ना किए जाओगे और आपको कोई भी उसके हाथों से छीन ना पाएगा, यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। ठहरे रहो, स्थिर रहो। उसने कहा तुम चुनाव करो किसकी टीम में का हिस्सा होना है। आज चुनाव करना है, दोनों साइड नहीं, गिर जाओगे। हालेलुया। प्रभु की टीम की ओर आ जाओ,
मूसा ने पुकारा, जो मेरी ओर हैं, जो प्रभु की ओर है, वो इधर को आ जाओ। इसका मतलब अगर हम आ नहीं रहे तो हम डिक्लेयर करते हैं, घोषित करते हैं कि हम शैतान की साइड पे हैं। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु की साइड में आने के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। सत्य की ओर बढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष लगेगा। कांटों को समय नहीं लगता, कांटों को ऊपर मेहनत नहीं लगती, वो अपने आप उगाते हैं। अच्छाई के लिए, सत्य के लिए, प्रकाश के लिए आपको उस जगह की ओर कदम बढ़ाने पड़ते हैं। हालेलुया। झूठ में तो है ही है, अंधकार में तो है ही है, ज्योति की ओर आपको कदम बढ़ाने पड़ते हैं। जो मेरी ओर है, मेरे पास है, तो प्रभु की ओर, प्रभु की टीम में, स्वर्ग की टीम में, यीशु की टीम में जो शामिल है, जो उसके लिए आवाज उठाते हैं, जो खड़े होकर घबराते और डरते नहीं हैं, जो प्रभु को पुकारते हैं, जो चिल्लाकर उसकी महिमा करते हैं, सुसमाचार बांटते हैं। प्रभु का वचन वायदा उनके लिए, वो छीने नहीं जाएंगे, वो अनंत काल का जीवन पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वायदा। प्रभु चाहता है हम अड़े और खड़े रहे। मनुष्य के डराने से ना डरो, पर प्रभु पे भरोसा बनाए रखो। आज सत्य की आवाज धीमी ना हो, हमें और चिल्लाकर पुकारना है, प्रभु के कामों करना, हियाज से बोलना है। आज कोई मुझे शर्म नहीं है, आज मैं हियाज से, घमंड से बोलता हूं कि यीशु ने मुझे बचाया है और मैं यीशु के पीछे हूं और अंत तक यीशु को थामे रहूंगा, पकड़े रहूंगा और सदा ठहरे रहूंगा। घमंड है। यीशु मेरी लज्जा का, शर्म का कारण नहीं, मेरा घमंड है। कितने लोगों के सामने बोलना है, मैं लज्जाऊंगा नहीं। मृत्यु मेरे आगे है, ये शब्द कभी भी उसका इनकार नहीं करेंगे, बट इन शब्दों से सदा प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा ही निकलती जाएगी। हालेलुया। एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था निक क्रूज करके, और एक प्रभु के दास थे डेविड विल्करसन। और वो एक बहुत बड़ी गैंग थी उसकी, यूएस में, अमेरिका में, और बहुत लोगों के अंदर उसका दबदबा था, बहुत डर था उस स्थान पे। तो वो प्रभु ने उसको एक आज्ञा ठहराई कि तूने इसको बताना है, सुसमाचार देना है। प्रभु ये गैंगस्टर, प्रभु ये पागल है, प्रभु का इसको बताना है जाके। वो उसके पास जाता था दिन और रात, उसे हाँ वो बताता था, उसे शेयर करता था प्रभु का प्रेम। प्रभु तुझसे प्यार करता है, प्रभु तुझसे प्यार करता है। वो बहुत इरिटेट होता था, चला जाती हो तुझे मार दूंगा मैं। अब समझ रहे हो। तो एक टाइम पे आया, जब काफी समय बीत गया, उसने अपनी गन निकाली, उसके सिर पे लगा दी। अब बोलेगा तू, अब बोलेगा तेरी, अब समझ रहे हो। उसने अपना एक नाइफ निकाला, कहते हैं तेरी 206 हड्डियां है ना, सबको अलग अलग करके यहां पे बिछा दूंगा। वो डरा नहीं। आपको पता है उसने क्या बोला? कहते अगर तू 206 हड्डियां भी मेरी अलग अलग कर देगा, हर एक हड्डी में से तुझे एक ही आवाज सुनाई देगी कि यीशु तुझसे प्यार करता है। हालेलुया। हियाव आपका, निडरता आपकी, अड़े और खड़े रहना प्रभु के लिए, उत्साह जोश प्रभु के लिए। ना डरो, बड़े से बड़ा लोग है, ना डरो। या से स्तिफनुस की तरह प्रसन्न होते हुए, मुस्कुराते हुए आप डेथ को ले रहे हो। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु दे।